फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग 2025 में जो भी मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, उनके लिए हम लोग मैथ का सीरीज चल रहा है। तो इसके पहले हम लोग फ्रेंड्स त्रिकोणमिति देख रहे थे और बैच का नाम क्या चल रहा है हम लोग को, जीरो से हीरो बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी तरह से आपके लिए कार्य कर सकूं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देर न करते हैं, इसके पहले अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग को त्रिकोणमिति चल रहा था, ठीक है। तो और भी सब्जेक्ट जो चल रहा है वो भी आपको मिल रहा है वीडियो, है ना। अभी शुरू से जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब मिलेगा, और भी जो वीडियो अभी नहीं मिला है वो आपको जल्द ही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी त्रिकोणमिति देख रहे थे। तो त्रिकोणमिति में फ्रेंड्स देखें कि अब हम लोग को जुलाई मंथ समझ रहे हैं ना, कि आज हम लोग को 13 तारीख हो गया। तो अब हम लोग त्रिकोणमिति तो लगभग सब स्टूडेंट का पढ़ा ही रहता है, क्योंकि ऑफलाइन जुलाई तक तो बैठे नहीं होंगे। तो त्रिकोणमिति का वीडियो न बना के अब हम सोचे फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपको हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ लिया, अगर नहीं भी पढ़े ना तो उसका भी वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट में बताएंगे। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि अलजेब्रा में द्विघात समीकरण से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हैं, उसके बाद जो वीडियो त्रिकोणमिति है फिर वहीं से कंटिन्यू हम लोग लगेंगे। लेकिन पहले हम लोग जो चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे, ऑफलाइन में भी अभी इससे आगे नहीं गए होंगे, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, उधर से माध्यमिक का बहुलक कोई भी पढ़े होंगे, लेकिन इधर से हम लोग अभी अलजेब्रा में नहीं पढ़े होंगे। अगर पढ़े भी हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे तो त्रिकोणमिति सब कोचिंग में पहले पढ़ाया जाता है, इसीलिए उसको भी रोक दिए हैं, ठीक है, वो सबको पढ़ा रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण फ्रेंड्स, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है फ्रेंड्स, अलजेब्रा में हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा जैसे मालूम है कि 20 नंबर का आपका आता है। तो द्विघात समीकरण आप देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका डिफिनेशन लिख दिए हैं, यदि एक चर किसी बहुपद का घात, यहाँ दिया एक चर, खाली याद रखिएगा कि जो भी चर रहेगा 2 3 4 उसमें दिया हुआ रहेगा, तो आपको एक चर पे ही देखना है। तो कह रहा है एक चर किसी बहुपद का घात 2 है। बहुपद का घात कितना है फ्रेंड्स, 2 है। घात समझती है ना, पावर फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए ऐसे हम लोग लिख दिए यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं घात बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर आपको मालूम, तो कि उसका बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सिर्फ 2, है ना। यानी 3 4 5 ये सब वगैरह नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, जिस बहुपद में एक चर का जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। वही द्विघात बहुपद का, अगर 2 नहीं है तो द्विघात बहुपद नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपको, जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो चलिए आज अब हम लोग आगे देखते हैं द्विघात समीकरण का। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए, है कि नहीं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5 कुछ भी ले लीजिए, या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कुछ भी ले लीजिए, 7 ले लेते हैं। तो ये सब खाली देखना है आपको, ऊपर में चोटी देखना है, ठीक है, कि 2 घात है कि नहीं। ATCR आर भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसको हम लोग द्विघात द्विघात समीकरण कहते हैं। आप द्विघात समीकरण का फ्रेंड्स व्यापक रूप देखिएगा, व्यापक रूप, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। व्यापक रूप इसी रूप में आपका सजा रहता है द्विघात समीकरण, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप होता क्या है कि ये व्यापक रूप एक तरह से बोलिए, एक तरह से सूत्र जैसा, यानी ये ढांचा बोलिए, इसी के रूप में सजा रहता है द्विघात समीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि जहाँ a b c क्या है, तो a क्या है, a b c क्या है, वास्तविक संख्या। यहाँ पे आपका नंबर रहेगा, संख्या रहेगा, 2 3 4, बुझ रहे ना, ये सब संख्या रहेगा, तो वास्तविक संख्या। हाँ, एक चीज़ और है, और a बराबर नॉट इक्वल टू 0, माने 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 0 रखिएगा फ्रेंड्स तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो a का मान 0 नहीं होगा, तब ये आपका सेट करेगा व्यापक रूप, आप याद रखिएगा। हाँ, एक और देख लीजिए, यहाँ पे सब छोटी छोटी बात सब लिख के आए हैं फ्रेंड्स। ये आपका क्या कहलाएगा, अगर यहाँ पे हम पूछेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा, तो गुणांक किसको कहते हैं, जो गुना के रूप में रहता है, जो आगे गुना में रहता है, आगे या पीछे रहे वो गुना में रहना चाहिए, जोड़ घटाव में नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे कि 9th क्लास में पढ़ना था ना कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो 2 नहीं बताएंगे, ठीक है। इसका आगे कितना छुपा हुआ है, 1, तो 1 बताएंगे। अगर मान लीजिए इधर हम लिख दिया 3 गुना में, तो ये आपका ही आगे रहे या पीछे रहे, ये 3 कहलाएगा, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे तो पूछेगा x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो 3 होगा। तो गुणांक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक, तो गुणांक किसको कहते हैं, जो गुना में रहता है। तो कौन है गुना में, x के साथ a, तो a लिख दिए। अब x का गुणांक, तो ये x है, यहाँ गुणांक कौन हो जाएगा, b। और c क्या है मेरा, अचर पद। अचर पद समझते हैं ना, है ना, जिस राशि का मान नहीं बदलता। यहाँ पे ऐसे छुछे अंक रहेगा, देखिए ये अचर पद कहला जाता है, ठीक है, राइट। तो ये आपका क्लियर हो गया, द्विघात समीकरण का डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया। और व्यापक रूप क्या होता है वो देख लीजिए। व्यापक रूप में ये सब वगैरह, a b c क्या है ना, ये सब
किसको क्या कहते हैं यहाँ पे सब लिख दिए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने फ्रेंड्स? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिएगा आपको लिख दिए हैं शुद्ध, पहला है शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है, और दूसरा है मिश्रित, या इसी के हम लोग अशुद्ध ही बोलते हैं, अशुद्ध द्विघात समीकरण। समीकरण कितने प्रकार होते हैं? द्विघात समीकरण के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध आएगो अशुद्ध, बोल दीजिए सीधे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि शुद्ध प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिश्रित में क्या देखेंगे, मिश्रण में। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसा रहेगा, इसका कैसा रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहला शुद्ध द्विघात समीकरण है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हम लोग दो विधि से बनाते हैं। मिश्रित है ना, इसको भी हम लोग दो विधि से बनाते हैं फ्रेंड, ठीक। तो एक होता है हम लोग को इसमें वर्गमूल विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? एक वर्गमूल विधि और एक गुणनखंड विधि। तो आइए हम लोग इसको रफ करते हैं और द्विघात समीकरण के बारे में, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए तो इसको हम लोग रफ करते हैं। आप स्क्रीन एक लेके चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे है एक कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग उठा के, जैसे x², ठीक है, -4 बराबर 0। इसको हम लोग बनाने जाएंगे वर्गमूल विधि से, ठीक है। तो वर्गमूल विधि से कैसे बनाइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस रहे या माइनस रहे, ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण का है, तो इसको हम लोग बना रहे हैं कौन सा विधि से? वर्गमूल विधि से। तो वर्गमूल विधि से बस ईजी है फ्रेंड्स, आप इधर से x², इसको 4 को उधर लेके चल जाइए 0 के पास, तो ये माइनस में तो चिन्ह बदलता है फ्रेंड्स, तो इधर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ जाएगा फ्रेंड्स? रूट चढ़ जाएगा, राइट। अब रूट है जब प्लस माइनस में आपका रहेगा, तो आंसर हो जाएगा एक +2 हो जाएगा, एक -2 हो गया। इसको हम लोग कौन सा विधि बोलते हैं? वर्गमूल विधि, ठीक है। तो और भी इस तरह का आप सवाल उठा सकते हैं। तो अब आइए देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, आप सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि पहले हम लोग वर्गमूल विधि देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलिए वर्गमूल विधि क्या लिखें, चलिए अगला है 4x² - 9, ठीक, बराबर 0। पहले तो समीकरण देखिए कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, ठीक है। तो देखिए इसमें bx वाला नहीं है, सिर्फ अचर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, अच्छा शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसको सॉल्व कीजिए वर्गमूल विधि से। तो देखिए 9 को उधर लेके चल जाइए, बस इजी है फ्रेंड्स ये सब। तो प्लस में इधर माइनस में, तो इधर आके प्लस में। अब x² बराबर खींच लीजिए, तो जो गुना मेरा ये कहाँ था फ्रेंड्स? बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, राइट। इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ता है? रूट चढ़ जाएगा, तो 9 बटा कितना जाएगा? 4। अब x बराबर प्लस माइनस में रूट में आंसर रहता है, तो 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 है, 4 के कितना होगा? 2। तो एक प्लस में होगा, एक हम लोग को क्या हो जाएगा? माइनस में, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल विधि, राइट। इसको क्लियर करें फ्रेंड्स, मिटा दें। अब हम लोग इसी को देखते हैं, हम लोग कौन सा विधि से देखते हैं? हम लोग देखते हैं अब गुणनखंड विधि से। किसे फ्रेंड्स? गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको हम लोग, यही सवाल रहेगा। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, तो देखिए गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे हम लोग। दोनों से आंसर वही आता है, दोनों से आंसर वही आएगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकंड वाला बना रहे हैं, ये वाला गुणनखंड विधि, इसको हम लोग मिटाते हैं। ये वाला गुणनखंड विधि देख रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स? ये देखिए x² - 4 किसका स्क्वायर है बताइए जल्दी? 2 का। किसका फ्रेंड्स? 2 का। क्या बोले थे हम लोग अपने मन से कुछ छेड़छाड़ करेंगे सवाल में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 मेरा आ रहा है, सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है ना। अगर आप यहाँ पे कर दीजिएगा 4, तो 4 के स्क्वायर की कितना होगा? 16। मेरा 16 प्रश्न तो नहीं है, तो आप मन से स्क्वायर नहीं कब दीजिएगा? जब हाँ कोई कुछ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, मेरा प्रश्न आ जा रहा है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये हो गया, हमने के 4 के स्क्वायर को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को। अब यहाँ देखिएगा a² - b², क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स? जल्दी बताइए। तो a² - b² बराबर फार्मूला होता है a + b × a - b होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ऐसा रहेगा इस रूप में, तो इस रूप में लाइएगा, इस रूप में रहेगा तो इस रूप में लाइएगा। तो कौन सा रूप दिख रहा है हम लोग को? ये साइड वाला। तो कैसा लाएंगे? ऐसा। तो चलिए तो देखिए a बोले तो x हो गया, प्लस b बोले तो 2 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर x, ये हो गया माइनस, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से 2 भाग में बांट दीजिए, इसको ये 0 दोनों के लिए है, तो दोनों 0 को बराबर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में, तो उधर जाके फ्रेंड्स माइनस में हो जाएगा, 0 की तरफ। आई माइनस में है तो बराबर से ऊपर प्लस में। तो देखिए एक प्लस एक माइनस, यहाँ से भी आंसर आ गया और उसमें भी आ गया था हम लोग, वो तो वर्गमूल विधि सिंपल था हम लोग को, ठीक है।
तो चलिए ये इस फार्मूला का यूज़ हम लोग किए हैं। इधर भी अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो आप बना दीजिए 4 किसका है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 9 किसका फ्रेंड्स 3 का, तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए बराबर में 0। वही फार्मूला फिर से लगा दीजिए, तो यहाँ पे हमने क्या हो जाएगा 2x a प्लस b। फ्रेंड्स कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे बराबर में क्या लीजिएगा 0। अब ये 0 तो दोनों के लिए है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए इस तरह करके, चाहे अलग से यहाँ पे लिखिए। तो 2x प्लस 3 बराबर 0, एक इधर आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इधर से पहुँचा दीजिए फ्रेंड्स उसको नानी घर, प्लस में तो उधर आके माइनस में। अब x के खींच दीजिए, तो देखिए यहाँ भी उसी तरह कर दीजिए, तो बराबर में उधर वो चला जाएगा प्लस में, फिर x बराबर 3/2। तो यहाँ से वही आंसर आया था, वहाँ पे ही हो गया था। तो यही होता है हम लोग को शुद्ध समीकरण विधि होता है। तो दोनों विधि हम लोग देख लिए हैं और इसका सवाल फिर लेके आएंगे। ऐसे तो सवाल एक जब बता दीजिएगा कैसे बनता है। अभी हम लोग को विशुद्ध है ना, यानी विशुद्ध नहीं बोले अशुद्ध, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित बोल रहे थे, तब मिश्रित बोलिए या अशुद्ध बोलिए, वो अशुद्ध द्विघात समीकरण अभी बाकी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो इतने ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।